हेलो एवरीवन, वेलकम टू BN बाय IAS। हमारी लास्ट वीडियो में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को डिस्कस किया था, तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट से बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले तो ये कि 1813 के चार्टर में जो टी ट्रेडिंग और ट्रेड विद चाइना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, कम्प्लीटली, यानी अब कंपनी के पास किसी भी तरह की कोई मोनोपोली नहीं रही। तो ये फर्स्ट चेंज आया था इस एक्ट के बाद। सेकेंड चीज़ ये हुई कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करते हुए कंपनी की अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी कम्प्लीटली क्लोज कर दिया और कंपनी को कम्प्लीटली क्या बना दिया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जो इंडिया में ब्रिटिश पोजेशन एरिया जो है वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखेगी। ठीक है, ये सेकेंड चीज़ था। थर्ड चेंज ये किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी उसमें एक मेंबर और इंक्रीज कर दिया, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो गए। पहले 3 थे, अब 4 हो गए, एक और ऐड कर दिया। और जो फोर्थ मेंबर था वो कौन था, लॉ मेंबर ऐड किया था। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंडिया में पूरे ब्रिटिश पोजेशन एरिया की अथॉरिटी दे दी। ठीक है, ये थर्ड चेंज था। फोर्थ चेंज ये हुआ कि इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, इंडियन लॉ कमीशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया टू कोडिफाई एंड कंसोलिडेट ऑल इंडियन लॉज। ठीक है, एंड फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फोर्थ मेंबर भी थे, लॉ मेंबर। ठीक है, तो ये फोर्थ चीज़ हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी इस एक्ट के थ्रू, वो क्या था कि किसी भी इंडियन सिटीजन को कंपनी में उसके रिलीजन, कलर, बर्थ एक्स्ट्रा के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट से डिनाई नहीं किया जाएगा, ये कहा गया था इस एक्ट में। और इसी पॉइंट के अंडर कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इंडियंस को भी परमिशन दी जाएगी। ठीक है, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, इसका विरोध किया था, इसको अपोज किया था, जिस कारण से ये चीज़ उस टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ट्राई था। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें मेजरली 5 चीज़ें हुई थी। फर्स्ट क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया था। सेकेंड चीज़ हुई कि कंपनी को पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। तीसरी चीज़ क्या हुई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसकी काउंसिल में एक और मेंबर, लॉ मेंबर को ऐड कर दिया। फोर्थ चीज़ हुई कि लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। एंड फिफ्थ चीज़ क्या हुई कि पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस के पार्टिसिपेशन की बात की गई थी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Stay connected with BN by IAS for more such important videos. Thank you.